विपक्षी पार्टियां जहां सत्ता पक्ष को मॉनसून सत्र में घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा ने बताया कि हरियाणा विधानसभा संशोधन विधेयक 2025 और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2025 ये दो बिल मॉनसून सत्र में आएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा के पास 30 ध्यान आकर्षक प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों के प्रश्न भी आए हैं, जिसमें से 60 प्रश्नों का चयन किया गया। तो वहीं विपक्ष के नेता का नाम अभी तय न होने पर उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया है। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा की क्या तैयारी है, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की क्या तैयारियां हैं और इस सत्र में कितने बिल आएंगे, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मीणा। इनसे जानते हैं कि विधानसभा की क्या तैयारियां हैं। जी नमस्कार जी। हरियाणा विधानसभा के इस सेशन के लिए हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं और चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, सारी व्यवस्थाओं को हमने सुचारू रूप से किया है। वहीं पर अगर हम आपको बताएंगे कॉलिंग अटेंशन जो हमारे पास आए वो 30 है, 2 बिल भी आए हैं और स्टार्टेड क्वेश्चन तो हमारे पास 304 और अनस्टार्टेड 160 है। और 3 दिनों के हिसाब से हम लोगों ने 60 क्वेश्चनों का चयन भी किया है, जो कमेटी के द्वारा लॉटरी सिस्टम में चयन किया गया है। और यही कहूँगा कि सब व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बेहतर हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से पहले सेशन बड़े सुचारू रूप से चलते थे, अब भी सेशन अच्छे रूप से चलेगा। मीणा साहब, आपने कहा है कि विधानसभा सत्र में 2 बिल आएंगे, वो बिल कौन कौन से हैं? एक तो हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक 2025 का है और दूसरा बिल है हरियाणा विधानसभा वेतन में भर्ती तथा पेंशन और वेतन को लेकर हो रहेगा। मीणा साहब, कांग्रेस ने कहा है कि विधानसभा के सत्र में मनीषा मामला, इसके साथ साथ वोट चोरी का मामला और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था को लेकर ये भी कहा है कि विधायक भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। तो ये सारे मामले विधानसभा सत्र में उठाएंगे, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, जहाँ तक विधानसभा में वो बच्ची मनीषा का मामला है, उसकी जो मांग रखी गई थी सीबीआई की जांच के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए गए और जल्दी ही उस बारे में पता लग जाएगा। सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी और जो दोषी होगा वो पुलिस की सलाखों, जेल की सलाखों के पीछे होगा, जल्दी ही होगा, ये विश्वास हम दिला सकते हैं। क्योंकि पूरी जांच अच्छे ढंग से की जाएगी और आप यकीन मानिए कि जल्दी से जल्दी ये खुलासा सामने आ जाएगा कि किस प्रकार से उस बच्ची की जान गई, वो सब पता लग जाएगा। मीणा साहब, कांग्रेस ये भी कह रही है कि सदन में वोट चोरी का मामला भी उठाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस सरकार में विधायक भी सुरक्षित नहीं है। आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं मानता हूँ कि विधायकों को धमकी आई है, जैसा अभय सिंह की जो और जस्सी को और इस प्रकार से 1-2 विधायकों के बारे में जो पता लगा। और आप यकीन मान के चलिए, जहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, वहाँ वैसे भी ये लोग हमारी मतलब कि परिवार के सदस्य हैं विधानसभा के, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, जितनी नागरिक के लिए बनती है उतनी इन लोगों के लिए बनती है। और मुख्यमंत्री जी ने के आदेशानुसार किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ज़्यादा सुरक्षा हो सकेगी उतनी ज़्यादा सुरक्षा भी कराएंगे और इनके बारे में छानबीन भी करेंगे कि धमकी कहाँ से और कैसे मिल रही है। मीणा साहब, एक वोट चोरी का मामला भी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विधानसभा के सत्र में उठाया जाएगा। बात तो वोट चोरी का जहाँ तक मामला है, तो देखिए, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। कई बार वोट पोल करने जाते हैं तो वहाँ पे पता लगता है कि ये मृत व्यक्ति का वोट डल गया या हम पहुँचे तो हमारा वोट ही नहीं मिला। अक्सर ऐसा होता है। कई बार जनगणना के दौरान
या लोग जिनके यहाँ परिवार से व्यक्ति चला जाता है उसकी सूचना सरकार को नहीं देते, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अगर सूचना दे तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत आए। और जहाँ तक वोट चोरी का मामला और भी है तो उसमें आप अच्छी तरह आपको मालूम है कि बाहर के मुल्क, दूसरे मुल्क के लोग को वोट डालने का अधिकार नहीं। जिनका हिंदुस्तान की सरजमी पर ही जन्म हुआ है वही वोट डालने के अधिकारी है, या जिसे हिंदुस्तान की नागरिकता हासिल है वो व्यक्ति वोट डाल सकता है, वरना दूसरे व्यक्ति को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं। मीणा साहब, सदन में विपक्ष का नेता अभी तक नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हो? अब इसमें मैं बार बार एक ही बात कहूँ तो वो भी उचित नहीं। अब तो हम तो क्या देख रहे हैं, लोग ही देख रहे हैं कि तीसरी बार हो गई और विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा। तो आप कल्पना करके देखिए कितनी बड़ी पार्टी है जो अपने आप को ये कहती थी कि भारत को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही। जो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है जो ये कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा समुंदर आज अपने आप को मान लीजिए कि बिल्कुल खाली, मैं कहूँगा समुंदर ही खाली हो चुका, वरना कभी सुना नहीं। लेकिन कांग्रेस जैसा समुंदर आज खाली हो चुका है, जिसके अध्यक्षों को भी ज़बरदस्ती बनाया गया, संगठनों को पकड़ पकड़ के बनाया। कुछ तो सुनने में तो ऐसा भी आया कोई व्यक्ति मृत था उसका भी नाम आ गया, और जो सुनने में आया गया। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि संगठन, एक तो लोगों में इंटरेस्ट होता है कि मुझे इस संगठन का मेंबर बनना है या मुझे अध्यक्ष बनना है, लेकिन आज कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई संगठन के लिए कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि विपक्ष का नेता, तो आज ये तीसरा सेशन है, तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कांग्रेस के इतिहास में लिखा जाएगा कि 3 बार सेशन हुआ लेकिन उसमें विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए। तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की कांग्रेस की हालत क्या है। ये जहाज तो बिना कप्तान के चल रहा है तो चल रहा है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशन लाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि मानसून सत्र के लेकर विधानसभा की क्या तैयारियां हैं। इसके साथ साथ सदन में विपक्ष का नेता ना होने पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।